और शुभ समाचार में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज धनतेरस का मौका है और दिल्ली एनसीआर के लिए भला इससे अच्छा तोहफा या यूं कहें कि गिफ्ट क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज ठीक त्योहार के एक दिन मौसम की मेहरबानी बरसी है और कल तक जो दिल्ली धुंध के साए में सिसक रही थी, आज बड़े दिनों बाद उसे साफ हवा नसीब हुई है। एक तरह से कहें तो दिल्ली वालों के लिए मौसम ने उनका दिवाली गिफ्ट उन्हें दे दिया है। अब ये दिल्ली वालों पर है कि इस साफ हवा को वो कब तक बचा के रख पाते हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आज और कल का फर्क बता रही हैं। देखिए, तस्वीरें अलग अलग हैं लेकिन भाव एक है। क्योंकि पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आज की आबो हवा की तस्वीरें, आज की आबो हवा थोड़ी सी साफ हो गई है। दूसरी तस्वीर कल की तस्वीर है। इन तस्वीरों में साफ है कि कल तक दिल्ली के जिन इलाकों में AQI 400 के पार जा चुका था, वहां आज हवा की गुणवत्ता का स्तर 70 से 80 तक पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहर बदले मौसम की वजह से त्योहार के दिन साफ हवा में सांस ले रहे हैं और ये हवा कुदरत की ओर से इन शहरों के लिए एक सौगात अपने साथ लेकर आई है। यूं कहें कि दिवाली का तोहफा दिल्ली वालों को अभी मिल गया है। मौसम के इस बदलाव ने राजधानी दिल्ली के लोगों को बेहद राहत दी है। जो AQI 400 के पार था, वो कई इलाकों में तो 100 से नीचे आ गया है। इस वक्त हम लोग इनर सर्किल पे मौजूद है और ये सामने जो आप देख रहे हैं बोर्ड, जहां पर इनर सर्कल AQI 85 लिखा हुआ है, कल यहीं पर 387 लिखा हुआ था। दिल्ली के कई इलाकों में तो 450 के पार AQI था। खास तौर से साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के इलाकों में 400 के पार AQI था। आनंद विहार हमेशा की तरह पूरी ओवरऑल दिल्ली से थोड़ा ज्यादा ही रहता है और यही हालत कमोबेश न सिर्फ दिल्ली बल्कि NCR इलाके की थी। लेकिन जिसका अनुमान था कि शुक्रवार के दिन बूंदाबांदी होगी, लेकिन सुबह चारों तरफ बादल ने घेर लिया और अच्छी खासी बारिश दिल्ली और NCR के इलाके में हुई। और इसका पहला जो असर हुआ वो हुआ दिल्ली की जो प्रदूषित हवा थी, वो लगभग काफी हद तक वो साफ हुई। तो ये बारिश दिल्ली वालों के लिए और NCR के लिए काफी राहत लेके आई है। कैमरामैन जगन मोहन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। तो जाहिर है दिल्ली और उसके आसपास के शहरों के लिए आज दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ त्योहार की रौनक है तो दूसरी ओर कुदरत की ओर से लोगों को साफ हवा का तोहफा मिला है। दरअसल पिछले 10 दिनों में दिल्ली वालों का दम घुट रहा था, लेकिन मौसम की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने सारी कहानी ही बदल कर रख दी। पश्चिमी विक्षोभ, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है, ये भूमध्य सागर का प्रभाव है। इस प्रभाव की वजह से पहले पहाड़ों पर बर्फबारी होती है और फिर मैदानी इलाके बारिश से दो चार हो जाते हैं। और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बदौलत दिल्ली के लोग आज कई दिनों बाद शुद्ध हवा में सांस ले पा रहे हैं। रात को जब बारिश हुई तो कई इलाकों में AQI 100 के नीचे पहुंच गया, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। इसके बाद सड़कों पर न स्मॉग दिखा और न लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत की। अब दिल्ली NCR के लोगों को उम्मीद है कि दिवाली के बाद भी उनको इसी तरह साफ हवा मिलती रहेगी। देखिए, भारत के मैदानी इलाकों में सर्दियों की शुरुआत आमतौर पर ऐसी ही बारिश से होती है। आज हो रही बारिश लगभग 1 महीने के बाद पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। कम बारिश की वजह से अब तक मौसम शुष्क था और हवा की रफ्तार भी काफी कम थी और दिल्ली में प्रदूषण की एक बड़ी वजह मौसम का यही रवैया था। लेकिन अब हवा ने रफ्तार पकड़ ली है और अगले 2 दिन मौसम का मिजाज भी कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देने वाला है। तो इसके साथ ही देखिए, थोड़ी सी राहत दिल्ली वालों को मिल गई है क्योंकि AQI लेवल कई इलाकों में जो 400 के पार था वो अब बहुत कम हो गया है। ये सुबह सुबह जो बारिश हुई है, इसकी वजह से AQI लेवल 70 से 80 के बीच में पहुंच गया है, जिसकी वजह से प्रदूषण में कटौती हुई है और साथ ही साथ आप बेहतर सांस भी ले पाएंगे। तो दिल्ली के मुनीरका इलाके की ये तस्वीर है, जहां बारिश के बाद नजारा बिल्कुल बदला बदला सा नजर आ रहा है। बीते दिनों तक ये इलाका स्मॉग की चादर में लिपटा रहता था, लेकिन बीती रात हुई बारिश ने शुक्रवार की सुबह को ताजगी से भर दिया। और देखिए, अलग अलग तस्वीरें हैं। तो दिल्ली की हवा कैसे त्योहार के दिन राहत की वजह बनी है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारी सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीरें दिखाई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं इंडिया गेट के पास आज कैसे लोग राहत की सांस ले रहे हैं। इस वक्त हम लोग कर्तव्य पथ पे हैं और आप देखिए चारों तरफ आपको हरे भरे पेड़ नजर आएंगे और सामने आपको यहाँ से
राष्ट्रपति भवन भी साफ साफ नजर आएगा, जो कि पिछले कई दिनों से जहां पर हम खड़े हैं, यहां से सिर्फ और सिर्फ अगर आप राष्ट्रपति भवन की ओर देख रहे थे तो धूल, धुआं, स्मॉग, इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आता था। पेड़ की तरफ अगर आप देखते थे तो धूल से पटी हुई आपको पेड़ की पत्तियां नजर आती थी, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, बेहद बुरे हालात थे। AQI कई बार तो 600 के आसपास पहुंच गया, जिसकी वजह से सांस लेना दूभर हो गया था। काफी बातें हो रही थी, ग्रेड 4 लागू किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसलिए कृत्रिम बारिश की बात की जा रही थी और इसी दौरान बारिश हो गई और लोगों को काफी राहत मिली। तो दिवाली से पहले दिल्ली वालों को दिवाली का तोहफा मिल गया है, क्योंकि आज जो है बारिश हो गई है, जिससे AQI जो लेवल है वो काफी गिर गया है। पिछले कुछ दिनों से पूरे दिल्ली NCR में धुंध की चादर जो है वो पसरी हुई थी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए थे और कृत्रिम बारिश की जो थी वो पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन आज जो है बारिश ने सभी को दिवाली का तोहफा दे दिया है दिवाली से पहले, क्योंकि आज जो है मौसम एकदम साफ हो गया है। AQI लेवल जो है वो 100 के नीचे पहुंच चुका है, लोगों को साफ हवा में सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और हो सकता है बच्चों के स्कूल भी इस बारिश को देखते हुए खोल दिए जाएं। तो ये ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली की, जहां बारिश के होने से मौसम जो है वो काफी साफ हो गया है। तो बीते 14 दिनों से स्मॉग में छिपा इंडिया गेट साफ नजर आ रहा है। घूमने पहुंचे लोगों की शिकायत थी कि इंडिया गेट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। और बहुत अच्छा लग रहा है, सांस लेने में बड़ा मजा आ रहा है बिना मास्क के। ये बारिश की वजह से है, जो पॉल्यूशन जो है घुल गया है, तो सांस लेने में अच्छा लग रहा है। मौसम बढ़िया है इस समय। आज जो बारिश हुई है रात को, उसके काफी AQI लेवल भी अच्छा हो गया है, मौसम भी अच्छा है। और इससे पहले 4 दिन पहले तो इतनी धुंध थी कि मास्क पहन के भी मतलब सांसें सूख रही थी लोगों की। सुबह उठे जब से बारिश हो रही है 4 बजे से तो देख रहे हैं, तो जब बारिश हो रही है तो फिर वो अब उसकी वजह से शायद पॉल्यूशन थोड़ा कम लग रहा है और अब थोड़ी सी सांस लेने में और ये सब अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग वॉक के लिए अच्छा लग रहा है। और देखिए बेहतरीन तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये राहत देने वाली तस्वीरें, और लोगों ने भी ये कहा कि अब उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिल गई है, क्योंकि बारिश चूंकि हो गई है उसकी वजह से AQI लेवल कम हो गया है और मौसम साफ हो गया है। देखिए धनतेरस का मौका है तो हम भी उसी रंग में रंगे आप दोनों को नजर आएंगे। देखिए आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। आज की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि आज भगवान कुबेर, भगवान धनवंतरी से समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो धनतेरस पर सबसे पहले तस्वीर उस महाकाल धाम की जिसकी महिमा अपरंपार मानी गई है। धनतेरस के मौके पर उज्जैन में भगवान महाकाल का भव्य अभिषेक हुआ है। ये तस्वीर सुबह सुबह की है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान को स्नान कराया गया। इसके बाद दूध और जल से महाकाल का अभिषेक हुआ, जिसके फिर भगवान का श्रृंगार किया गया। उसके बाद भस्म आरती का वो दृश्य दिखा जिसे देखने यहाँ भक्त सुबह से ही जुट जाते हैं। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें महाकाल की, जहां दूध, दही, शक्कर और घी से महाकाल का जो है अभिषेक होता है और उसके बाद भस्म आरती की जाती है, जिसे देखने दूर दूर से लोग लाखों की तादाद में महाकाल पहुंचते हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीरें सुबह सुबह महाकाल से।
पूजा का विधि विधान क्या है, आज खरीदारी का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। देखिए, धनतेरस के पर्व पर जो सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है वो ये है कि शनि अपनी ही राशि में विद्यमान हैं, वो भी मार्गी होकर के कुछ दिनों पहले तक वक्री स्थिति में मौजूद थे। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति एक प्रबल धन योग भी बना रही है और चंद्रमा शुक्र की स्थिति की वजह से धनतेरस पर इस बार प्रबल धन योग की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। देखिए, धनतेरस जो है वो त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और त्रयोदशी तिथि इस बार 10 नवंबर को दोपहर 12:35 के बाद शुरू हो रही है। तो दोपहर 12:35 के बाद ही आप खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी का सबसे अच्छा समय होगा शाम को 5:46 से 7:42 के बीच में। वैसे तो दोपहर 12:35 के बाद आप कभी भी खरीदारी करें, कभी भी पूजा करें, लेकिन शाम को जो 5:46 से लेके 7:42 तक का समय है, इस समय में अगर आप पूजन करें या इस समय में अगर आप खरीदारी करें तो इसके परिणाम आपके लिए ज्यादा शुभ होंगे। देखिए, धनतेरस का जो पर्व है वो संबंध रखता है कुबेर देवता से, इसीलिए इसका संबंध धन से है और ये संबंध रखता है धनवंतरी से भी, और धनवंतरी हैं देवताओं के वैद्य, इसीलिए इसका संबंध आपके स्वास्थ्य से भी है। तो धनतेरस के अवसर पर अगर आप किसी गरीब व्यक्ति की चिकित्सा में सहायता करते हैं, अस्पताल में फल या दवाइयां बांटते हैं या किसी व्यक्ति को दवाइयां देते हैं, किसी की मेडिकल हेल्प करते हैं, तो इससे आपको अच्छे स्वास्थ्य का और लंबी आयु का वरदान मिलेगा। तो देखिए, धनतेरस का मौका है तो ये मौका खास होना चाहिए, चर्चा भी खास होनी चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेपी सिंह एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और साथ ही संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्चुअली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। आज के दिन कहा जा रहा है कि धन बरसे, हम सभी की यही मनोकामना है कि ये जो मनोकामना है उसकी पूर्ति जरूर हो। और सबसे पहले जेपी जी ये समझना चाहूंगी कि आज का दिन इतना खास क्यों है, का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, आज के दिन क्या किया जाना चाहिए ताकि सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए। सर्वप्रथम जीएनटी के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। यहाँ धनतेरस की शुभकामनाएं तो हैं ही हैं, जैसे अभी मैं आपकी बात सुन रहा था कि वर्षा ने भी आकर यहाँ आगमन दिया, जैसे धन की वर्षा हो रही हो, क्योंकि स्वास्थ्य अपने आप में सबसे बड़ा धन है। क्योंकि हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, बाद में हो माया। अब सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर स्वस्थ रहने का वरदान दे रहे हैं धन्वंतरी हमें। और आज के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी उत्पत्ति हुई थी और साथ में धन्वंतरी जी ने यहाँ स्वस्थ रहने के लिए अमृत कलश के रूप में हमें साथ में दिया। अब यहाँ औषधियों की जैसे अभी बात सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात कही शैलेंद्र जी ने कि यहाँ औषधि का दान कर दें, बहुत उत्तम दान है। क्यों? क्योंकि आज के दिन ये दान सर्वोत्तम माना गया है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं और कई लोग कहते हैं या हम उसको मानते भी हैं कि हम खरीदारी करते हैं, मजा सजे पड़े हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो हमें खरीद लेनी चाहिए? धन संचय की अगर हम बात कर रहे हैं, कुबेर की उपासना आज के दिन की जाती है, तो जब कुबेर की उपासना करी जाती है तो धन संचित कहाँ किया जाए, इस बात को सर्वथा समझना चाहिए। यहाँ माताएं बहनें अपने गहने किस में रखती हैं? खास तौर पे अपने वॉलेट में या कहीं पर अलमारी में कहीं सजा कर रखती हैं, किसी डब्बे में डाल के रखती हैं। तो खास तौर पे ध्यान रखें कि वहां पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर अपने गहने रखें और लकड़ी का बॉक्स हो तो बहुत अच्छी बात है जी। अब साथ में ही जैसे पुरुष पर्स रखते हैं, तो यहाँ पर मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि माँ लक्ष्मी को चमड़े के पर्स में ना रखें, ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है, धन हानि का कारक माना जाता है। और अगर आज के दिन अगर आपने कुछ खरीदना है तो एक चांदी का सिक्का खरीदिए और अपने पर्स में रख लीजिए।
सबसे उत्तम है। उसकी पूजा करिए, अपने पर्स में रखिए ताकि धन वृद्धि हो, क्योंकि कहा गया ना कि धनतेरस पे जो आप खरीदेंगे वो वृद्धि होगी। तो आपके पर्स में अगर चांदी का सिक्का है और खास तौर पे जैसे मैंने कहा कि चमड़े का पर्स न लीजिए, तो निश्चित तौर पर माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी, तो हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पे, और आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। संजय जी, आज के दिन धन और संपन्नता के लिए पूजा की जाती है, खासतौर पर आज जो है कुबेर देवता की पूजा की जाती है। तो किस तरह से हमें कुबेर देव को जो है पूजा करें, किस विधि विधान से जो है उनकी पूजा करनी चाहिए? जी, सबसे सर्वप्रथम जो सर्व पूज्यते गणेश जी महाराज हैं, फिर लक्ष्मी जी हैं, फिर कुबेर जी हैं और उसके बाद धनवंतरी जी हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और लघु मंत्रों से करें। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम महा। ओम श्री शतेश लक्ष्मी शपथनाम्बो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम शिवनो व्याप्तम मयि खाणा मुम ईखाणा सर्वलोकम मयि खाणा। ओम कुबेराय नमः, ओम धन्वंतरे नमः। इन मंत्रों से पूजा करें। सबसे पहले एक लाल रंग का कपड़ा लें और उसको चौकी पर जो है बिछा करके और एक कलश की स्थापना करें, नारियल स्थापित करें और बीच में कुबेर की मूर्ति को रखें। उत्तर की तरफ जो है कुबेर को रखें और जल को भी उत्तर की तरफ रखें और दक्षिण में एक दीपक जलाएं। और धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा अगर आप ले सकते हैं तो उनके हाथों के अंदर जो एक धन्वंतरी की फोटो लें और उसके अंदर एक हाथ में आप देखें कि अमृत कलश विराजमान है, एक में पुस्तक विराजमान है, एक में शंख विराजमान है। तो शंख की स्थापना भी शुभ मानी गई, क्योंकि शंख भी रोगों का नाश करता है। जिस घर में शंख बजता है वहां रोगों का नाश हो जाता है। इसके अलावा जो है औषधि की बात की जाती है, तो औषधि में हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण औषधि है वो तुलसी है। तो तुलसी, श्यामा तुलसी या रामा तुलसी का पौधा भी आज के दिन खरीद करके स्थापित करना चाहिए, क्योंकि सब रोगों का नाश करने वाली जो है तुलसी माता है। और आज के दिन अमृत कहते हैं कि धन्वंतरी जो है, जो अमृत का आगमन हुआ समुद्र मंथन से, तो हमारे जीवन में अमृत ही अमृत रहे, इस प्रकार से पूजा करें। आपको दिखाते हैं कैसी है शहर शहर और बाजारों की रौनक। दिवाली पर आपके घर को सजाने के लिए यूं तो तरह तरह का साजो सामान मार्केट में है, लेकिन बंधनवार या तोरण ऐसा होता है जिसको हर कोई अपने घर पर, घर के दरवाजे पर लगाना चाहता है। यहाँ हम आर्टिफिशियल ये फूलों की लड़ी देख रहे हैं और इसके अलावा हम बंधनवार भी देख रहे हैं, पीछे कई तरह के लगे हुए हैं और इनको लोग ले जाते हैं और दिवाली पर एक फेस्टिव लुक उससे घर का आता है। आपसे पूछते हैं, ये बताइए बंधनवार जैसे खरीदते हैं लोग, आपने कोई खरीदा या कोई पसंद? हाँ, हमने पसंद किया है 2-3, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हमको मिल जाते हैं। मैं हर साल यहीं से ही खरीदती हूँ। घर पर क्या एक फेस्टिव लुक आ जाता है, उससे देखने में एक त्योहार जैसा फील होता है अगर आप लगाएं? हाँ, घर के दरवाजे पर एक फेस्टिवल सा होता है, देख के मन खुश हो जाता है। और हम लोग इसलिए भी लगाते हैं कि कहते हैं कि हम लोग में कि इसको घर को सजाने से लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। तो घर को सजाना, रंगोली बनाना और घर को पूरी तरह से सजाना संवारना, ये मतलब अच्छा लगता है अपने आप को। जो बंधनवार या इस तरीके की चीजें लगाने से एक पूरे घर की एम्बियंस जो है चेंज हो जाती है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। तौर पर ये जो तोरण है या बंधनवार है, किस तरह का लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड है? मैम, लोगों की चॉइस में कभी कोई बोलता है कौड़ी वाला लाइए, कभी कोई कहता है कि मुझे फूलों का लाइए, कोई पम में मांगता है, तो मिला जुला हम ले आते हैं। लेकिन जो तोरण है जो दरवाजे पर लगाया जाता है या जो बंधनवार है उसको लोग खरीदते हैं और जैसा कि बताया कि लक्ष्मी जी का वास होता है, वो आती हैं, उनके स्वागत के लिए खासतौर पर घर को खूबसूरत तरीके से सजाया संवारा जाता है। मार्केट में ये भी चीज़ें मिल रही हैं, दिवाली की रौनक को ये चीज़ें बढ़ा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। पहुंचे हैं चांदनी चौक की सजावट वाली गली में। अब सजावट वाली गली कहना भी इसे गलत नहीं होगा,
क्योंकि आपको पूरी जो गली है ये सजी धजी नजर आ रही होगी, मानो दिवाली यहाँ पर भी मनाई जा रही है। रंग बिरंगे प्लास्टिक के फूल और इनसे ये पूरी गली जो है ये सजी हुई है और यही सामान लोग अपने घरों के लिए भी खरीद रहे हैं, क्योंकि दिवाली के मौके पर सजावट बेहद खास होती है। आइटम ज्यादा खरीद रहे हैं आजकल। बाजार का रुख कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है ग्राहक। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं, खास बात ये है कि हाथ से बनाई गई होती है ज्यादातर चीजें, यानी एक तरह से जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें भी समर्थन देने की कोशिश कि जहाँ भी नजरें जाएंगी आपको खूबसूरत सजाने का सामान अपने घरों के लिए नजर आएगा, मूर्तियां नजर आएंगी, दिए नजर आएंगे, साथ ही लोग सिल्वर की शॉपिंग करते नजर आएंगे, गोल्ड की शॉपिंग करते नजर आएंगे, अपने घरों के लिए मूर्तियां लेते नजर आएंगे। और ये वक्त होता है साल का वो महीना, वो वक्त जिस वक्त लोग बाजार जाकर रुकते हैं, खरीदारी करते हैं, अपने घर को सजाने का और संवारने का काम भी करते हैं। विजय अभिषेक भाई के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। तो भाई और बहनों, खरीदारी का मौका है, चूंकि धनतेरस का भी मौका है। आप भी जाइए बाजारों में, हमें रिपोर्टर्स ने आपको रिपोर्ट दिखा दी क्या कुछ खरीद सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। एक तो आपकी बात अधूरी रह गई थी संजय जी, उसको पूर्ण कीजिए और साथ ही साथ ये बताइए कि आज कौन से संयोग बन रहे हैं और हमारे लिए किस प्रकार से वो खास हैं। जी देखो, आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने बताया गणित। जी चलिए, संजय जी के पास बाद में चलते हैं, पहले जेपी जी के पास ही चलते हैं। जेपी जी, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल बहुत सारे शुभ संयोग, और मैं तो ये कहूंगा कि झड़ी लगी हुई है। अच्छा। अगर आप ये देखें, हमारे को इस साल में जैसे 52 ऑफर्स हैं। अच्छा। परमात्मा ने खोल के दिया है कि 2023 में आप अपने जीवन को संवार लीजिए। मैं जिद पे अड़ा हूं कि आप अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें, पर अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सुखी नहीं रहना है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर आप देखें, अधिक मास, यहाँ 2 बार सावन मिले आपको, श्राद्ध मिले, नवरात्र मिले, अब उसके बाद एक के बाद आपके पास यहाँ पर सारी चीजें आ रही हैं। अब यहाँ पर शुभ संयोगी की बात करें तो इतने शुभ योग हैं कि आप जिनकी गिनती करते चले जाइए। यहाँ बुध आदित्य योग है, यहाँ पर सर्वार सिद्धि योग है, यहाँ पर अनन्य योगों की बात करूं तो यहाँ झड़ी लगी हुई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए, शनि मार्गी हैं। सबसे पहली बात, शनि कुंभ राशि में विराजमान और शनि मार्गी होना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और खास तौर पे अगर आप देखें, यहाँ पर दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से मानी जाती है, और धनतेरस यहाँ पर आज के दिन अगर आप देखें शुक्र और चंद्र की युति के साथ में हो रहा है, और शुक्र चंद्र युति धन संयोग बनाता है। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इनको समझ लें कि हमारे जीवन में समृद्धि किस तरह से आ सकती है। कारण क्या है, एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा, संक्षिप्त में बात करूं। हम रावण का दहन कर देते हैं। रावण को हम यहाँ कहते हैं कि उसने असत्य का साथ दिया, उसने अपने कुकर्मों से अपने लिए ये कर लिया। पर यहाँ देखा जाए तो यहाँ प्रकांड पंडित थे रावण। यहाँ पर रावण संहिता का निर्माण किया गया। आप यहाँ देखिए, रुद्राष्टक का पाठ करते हैं तो यहाँ शिव की महिमा गाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि शिव से परम भक्त कौन है, रावण। उसी रावण के यहाँ कजन ब्रदर हैं ये आपके कुबेर, जिसकी आप आज पूजा करने जा रहे हैं। पर कुबेर देवों की श्रेणी में क्यों बैठ गए और रावण राक्षस होकर रह गए, जबकि यक्ष तो कुबेर भी हैं। पर यहाँ कहा जाता है, एक छोटी सी कथा इसके लिए प्रचलित है। कहते हैं रावण के साथ में अगर कुबेर की बात करते हैं तो यहाँ पर कुबेर के कर्मों की बात भी कर लेनी चाहिए। तो पूर्व जन्म में कुबेर ने शिव की ये मंदिर में जाकर चोरी करनी चाहिए। कारण क्या है, वह एक चोर थे। अब ऐसी स्थिति में रात्रि के समय वह जाकर चोरी करना चाह रहे थे, पर वहां पर दीपक जलाना जरूरी था। तो क्योंकि प्रकाश होगा तभी तो कुछ चोरी करी जाएगी, कुछ देखा जाएगा, क्या उठाया जाए। तो वहां पर दीपक जलाया, हवा चल रही थी, दीपक बुझ गया, दोबारा दीपक जलाया, फिर दीपक बुझ गया। इस तरह से कई बार होने लगा। 13 बार इस तरह उन्होंने करा तो दीपक जलाने की प्रक्रिया को महादेव जो ऑर्डर दानी है, कह लीजिए भोले भंडारी हैं, उन्होंने दीप माला मान ली और उसके कारण उन्होंने उन्हें यक्ष होकर वरदान दिया कि तुम धन कुबेर हो जाओ। तो यहाँ पर इस भक्ति भाव को हम समझते हैं कि शिव की महिमा के साथ साथ एक राक्षस या यक्ष जब देव की श्रेणी में आके बैठ सकता है तो हम क्यों नहीं। और मैं कहता हूं, आप बहुत बड़े मंत्र नहीं कर सकते, एक लघु मंत्र कर सकते हैं। छोटी छोटी बात साधारण भाषा में ही बोल दीजिए, कुबेराय नमः। तो आचार्य जी ने बड़े ही सरलता के साथ बताया कि आज जो है वो शुभ संयोग कौन सा बन रहा है। अब संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज धनतेरस के दिन सोना चांदी बर्तन खरीदने की परंपरा है और कहते हैं आज के दिन खरीदारी से जो धन संपत्ति है उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। तो कौन सा वो शुभ समय है जब हमें ये सब खरीदारी करनी चाहिए?
जी देखो, आज क्या है कि अमृत योग भी है और शुभ कर्तरी योग है, प्रीति योग है, तो अच्छे संयोग बन रहे हैं। तो आज का दिन जो है सुबह 10:30 बजे के बाद से लेकर के, और वैसे जो तिथि के हिसाब से देखें तो 12:35 के बाद से लेके और शाम को आप 7:45 के बीच में जो है चीजें खरीद सकते हैं। और मैं ये कहूंगा लोहे की कोई चीज ना खरीदें, चांदी या सोना या अन्न या फिर जो है तुलसी का पौधा या इस तरह की चीजें खरीदने से स्थिरता रहती है, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी की जो है जीवन में जरूरत रहती है। और आज का दिन जो है लक्ष्मी कुबेर का, गणेश जी का दिन है, तो आज के दिन जो है रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति की पूजा करके और उनको भी स्थापित करें। और रजत लक्ष्मी में क्या है, चांदी का लक्ष्मी गणेश का सिक्का अगर खरीदा जाए तो बड़ा ही शुभ माना जाएगा आज के दिन। जी जी, ये तो आपने बताया कि आज के दिन क्या कुछ करना चाहिए। जेपी जी, मुझे ये बताइए कि दान का भी आज के दिन में महत्व है, अन्न दान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और अन्न के साथ सबसे पहली बात, जैसे शैलेंद्र जी ने अपनी बात में कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि आप दवाइयों का दान, क्योंकि आज धन्वंतरी का दिन भी है और दवाइयों का दान सबसे उत्तम दान है। देखिए, यहाँ ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है कि मैंने कहा तो ये मेरी मोहर लग गई, जैसे उन्होंने कहा तो मैं उसी बात को आगे रख रहा हूँ कि ज्ञान की बात है, कहीं भी हो तार्क संगत है, तो यहाँ पर इसको लेना चाहिए। और हमें दवाइयों का दान सबसे उत्तम है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए एक क्रोसिन का पत्ता लीजिए, किसी को दान कर दीजिए, किसी को जाके आप कप सिर्फ दान कर दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी की सहायता कर सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी मंशा क्या है। अगर आपकी मंशा दान करने की है और किसी का भला करने की है तो निश्चित तौर पर परमात्मा उसी को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे सोना चांदी खरीदा जाता है धनतेरस पे, वहाँ छोटी छोटी चीजें भी खरीदी जा सकती हैं। गरीब आदमी नहीं खरीद सकता सोना चांदी, अब क्या करे। यहाँ पर सोने चांदी के रूप में अगर आप देखें तो धनिया खरीद सकते हैं आप, धनिया, सूखा धनिया, खड़ा धनिया जो है वो आप खरीद सकते हैं, वो अपने घर में जाकर आप संचित करिए। नमक खरीद सकते हैं, नमक का संचय करिए और उसी नमक को अपने खाने में इस्तेमाल करिए आज के दिन, और उसी का आज पोछा लगा लीजिए। देखिए, आपके घर में नकारात्मकता की समाप्ति हो जाएगी, सकारात्मकता बढ़ने लग जाएगी। अब खास तौर पे ये सारी चीजें करते वक्त हम एक छोटी सी चीज भूल जाते हैं कि खाली आज के दिन नहीं, ये निरंतर चलना चाहिए। हम त्योहार के दिन तो अपने घर की शुद्धि की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, बाकी दिनों में कब करेंगे। और साथ ही साथ अपने अंतःकरण की भी शुद्धि करनी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते आप, कोई मंत्र जाप नहीं आता है तो भी आपको एक सरलतम चीज कह दूं, आप ओम का जाप कर लीजिए। और जितनी देर नहीं, कम से कम मान के चलिए 24 मिनट, क्योंकि 24 घंटे हैं, 24 घंटों में हम अगर 24 मिनट भी निकाल लेते हैं तो निश्चित तौर पर जान लीजिए हमारा उद्धार हो जाएगा। जी आचार्य जी, आपने तो बहुत ही सहज शब्दों में इस चीज का वर्णन किया है। मैं संजय जी आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग आज के दिन ऑफिस हैं, जैसे हम लोग मीडिया वाले, कि आज के दिन हमें टाइम नहीं है कि हम लोग घर में पूजा कर सकें और उस समय पे हम लोग खरीदारी कर सकें, तो हम लोग किस तरह से धनतेरस पे पूजा करें, किन मंत्रों का उच्चारण करें जिससे हमारी धनतेरस की जो पूजा है वो सफल हो जाए? जी, सबसे बढ़िया बात पूछी है आपने, पूजा भी सफल हो जाएगी। आज के दिन जो है आप तिल्ले वाली झाड़ू भी खरीद सकते हैं, जैसे पंडित जी ने बताया, क्योंकि झाड़ू को भी जो है लक्ष्मी का रूप माना गया है, विष्णु जी को पोछे का रूप माना गया है। तो आज के दिन जो है अगर जब भी समय मिले तो उस वक्त भी आप खरीद सकते हैं। दूसरा क्या है कि घर पर जाकर के जो है आप चाहें तो 13 दिए जला लें और एक यम का दिया जो है जरूर जलाएं जब भी आप रात्रि को पहुंचे। तो दिया जलाने से ही भगवान की पूजा हो जाएगी, क्योंकि हमें जो है अंधकार से प्रकाश की ओर आना है जीवन के अंदर। क्योंकि इसमें मंत्र भी आया है कि अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे आएंगे, जब हम एक दीपक जला देंगे। तो जीवन में जीवन ज्योति का जलना बहुत जरूरी है। और आज के लिए दिन जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति भी व्यक्ति को हो जाती है, क्योंकि मानसिक, शारीरिक, भौतिक अगर शांति जीवन में आ जाए तो आपकी पूजा पाठ, क्योंकि मन से भी आप पूजा भगवान को ध्यान कर सकते हो और मेडिटेशन के द्वारा भी आप 2 मिनट भगवान का ध्यान कर लें। और जैसे पंडित जी ने बताया कि 24 घंटे में 24 मिनट, 24 मिनट नहीं तो एक घड़ी आप क्षण भर भी परमात्मा को सच्चे दिल से याद कर लें, तो उससे भी आपकी पूजा जो है लग जाएगी। क्योंकि जो कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है जीवन में, कार्य करना भी बहुत जरूरी है। और जब आप कार्य पर हैं उस वक्त भी आंख बंद करके क्षण भर के लिए भगवान को ध्यान करें, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
चलिए वो कहते हैं ना कि सच्चे मन से किया हुआ दान और ध्यान दोनों ही लगता है। और एक चीज जो हर चर्चा से निकलकर सामने आती है कि सकारात्मक रहिए, हर मौके पर आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपकी अच्छी सोच होगी तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, किसी दुल्हन की तरह सजी धजी अयोध्या की रौनक इन दिनों देखते ही बन रही है। प्रभु राम के भक्तों ने गीत संगीत की महफिल सजा रखी है। लेजर लाइट शो के जरिए रामायण के प्रसंगों को दिखाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। इसी बीच श्री राम की नगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। त्रेता युग वाली गौरवशाली अयोध्या एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। युगों बाद राम की नगरी एक नए उजियारे से जगमग है। 2 महीने बाद राम मंदिर के गर्भगृह में बरसों बाद राम ललाट ठाठ से विराजमान होने जा रहे हैं। लिहाजा इस बार की दिवाली सबसे भव्य होने वाली है। श्री राम की नगरी से आई ये अद्भुत तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। अयोध्या का कण कण सतरंगी रोशनी से नहाया है। 7वें दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पौराणिक इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से रोशन कर दिया गया है। प्रभु राम की धुन में अयोध्या मगन हो चुकी है। गीत संगीत की महफिल सज चुकी है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तवित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। राम की पैड़ी समेत 51 घाटों पर इस बार 21 लाख से ज्यादा मिट्टी के दियों को जलाने का रिकॉर्ड बनाया जाना है। दियों को सजाने के लिए 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वक्त से पहले काम पूरा किया जा सके। वॉलंटियर्स हैं, अवध यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स हर साल जलाते हैं, इस साल भी जलाएंगे। 25,000 से ऊपर युवाओं को इसमें जिम्मेदारी दी गई है। तमाम टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर लगातार उनको समझा रहे हैं, बारीकियों को बता रहे हैं कि एक स्क्वायर में बनना है और दिए को इस तरह से ऑयलिंग करनी है। उस वक्त में जिस दिन दीपोत्सव होगा कि एक दिए को 5 मिनट जलना जरूरी। अगर 5 मिनट से पहले दिया बुझ जाता है तो ऐसे में आप मानकर चलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस दिए को काउंट नहीं किया जाएगा। इसीलिए टारगेट 24 लाख दिए को जलाने का है। आप समझ लीजिए 24 और 21 में 3 लाख का डिफरेंस है। 3 लाख एक्स्ट्रा दिए यहाँ पर जलाए हैं। तमाम टीचर्स देखिए यहाँ पर लगातार चहलकदमी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं जो फॉर्मेट है दियों का वो सही है कि नहीं है। जहां पर कुछ गड़बड़ी देख रहे हैं वहां पर अपने स्टूडेंट्स को समझा भी रहे हैं, क्योंकि बात प्रतिष्ठा की है, अयोध्या की है। एक और प्राण प्रतिष्ठा है और एक और यहाँ पर आप देखिए माहौल इस तरह का है कि दीपोत्सव भी है और कहीं ना कहीं तैयारियां हर साल की तरह यहाँ पर एक बार फिर से पुरजोर नजर आती हैं। दीपोत्सव की भव्यता को और बढ़ाने के लिए 3D इम्पैक्ट पर राम मंदिर मॉडल का निर्माण कर उसे 1,08,000 दियों से रोशन किया जाएगा। घाट नंबर 10 पर बनने वाले इस राम मंदिर मॉडल में प्रभु श्री राम को विजय मुद्रा में अयोध्या में प्रवेश करते हुए दिखाया जाएगा ताकि लोगों को त्रेता युग वाली दिवाली का अनुभव कराया जा सके। दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी पर लेजर लाइट और साउंड शो का रिहर्सल रोज शाम को हो रहा है। गुरुवार को रिहर्सल के दौरान अद्भुत नजारा दिखा। लेजर लाइट शो के जरिए रामायण के प्रसंगों को दिखाया गया। 7वें दीपोत्सव के मौके पर रामलला दरबार के साथ निर्माणाधीन राम मंदिर को भी दीपकों, रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाया जाएगा। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर को विशेष प्रकार के दियों से रोशन किया जाएगा। ये ऐसे दीपक होंगे जिसमें तेल नहीं होता। यही नहीं, जन्मभूमि पथ और राम पथ को भी एक से बढ़कर एक सुंदर लाइटों से रोशन कर दिया गया है। तो बस आज धनतेरस के साथ ही दिवाली दहलीज पर खड़ी है। दुनिया भर के राम भक्त अपने घरों में दिवाली का जश्न मनाएंगे, लेकिन इस बार सबकी नजर अयोध्या वाली दिवाली पर होगी। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए शुभ समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।